नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी चल रही थी और कोशिका विज्ञान के 3 वीडियो पूर्व में आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अगला कोशिकांग जिसका अध्ययन कर रहे हैं वह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए, इस तरीके का एक प्रश्न आता है। तो इसका पूरा आंसर है वो इस प्रकार से हम लिखेंगे। सबसे पहले बात आती है इसका जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसको पहली बार उल्लू की तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास कैमिलो गोल्जी ने देखा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले देखने का जो काम किया था वो कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस संरचना को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय के नाम से जाना जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जियोसोम, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी उपकरण, डाल्टन सेमिस्टर या डाल्टन कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, ट्रोफोस्पोंजियम, बेकर्स की बॉडी, इडियोसोम। तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है। बेकर ने इसे सूडान ब्लैक अभिरंजक से अभिरंजित किया और इसे विभिन्न स्राव से संबंधित होना बताया, इसलिए इसको बेकर की बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकर की बॉडी, बेकर्स बॉडी इसको कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम इसके दिए हुए हैं जो सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ही है। गोल्जी काय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की जो संरचना है उसमें 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, ऐसे इसकी संरचना में भी 3 घटक होते हैं। सिस्टर्नी होती हैं, नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स होती हैं और पुटिकाएं या वेसिकल्स होती है। ये इसकी संरचना है वो दी हुई है। अब हम गोल्जी बॉडी के जो घटक है उनका थोड़ा डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है सिस्टर्नी। ये झिल्ली नुमा घुमावदार चपटी संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है। सामान्यतः इनकी जो संख्या है वो 6 से 8 तक होती है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या में क्या है, विभिन्नता पाई जाती है। कीटों में इनकी जो सिस्टर्नीज की जो संख्या होती है वो 30 तक इनकी संख्या होती है। चित्र में हम देख रहे हैं ये जो नीचे दी हुई है ये क्या है, सिस्टर्नी है वो है। दूसरे नंबर पे आता है नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स। ये छोटी शाखित नलिकाकार संरचनाएं होती है। ये शाखाओं के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है और सिस्टर्नी है उसके किनारों पर बनती है। सिस्टर्नीज के किनारे पर इनका निर्माण होता है। फिर आता है पुटिकाएं या वेसिकल्स। ये छोटी तथा थैली जैसी संरचनाएं हैं। इनका निर्माण नलिकाओं से होता है। पुटिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो संक्रमण पुटिकाएं और दूसरी स्रावी पुटिकाएं। संक्रमण जो पुटिकाएं हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है। ये गोल्जी कॉय जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के काम करता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन बनाया जाता है तो एक संक्रमण पुटिकाओं का निर्माण होता है जिसमें प्रोटीन भरा रहता है। यह पुटिका या थैली कोशिका द्रव्य के मध्य में गोल्जी तंत्र में प्रवेश करती है और अवशोषित हो जाती है। ये आपको संक्रमण जो पुटिकाएं हैं ये इस तरीके से ही आपको दिख रही होगी। और दूसरी स्रावी पुटिकाएं हैं। ये जो स्रावी पुटिकाएं हैं ये गोल्जी उपकरण में संक्रमण पुटिकाओं के अवशोषित होने के बाद स्रावी पुटिकाएं बनाई जाती हैं जिनको कोशिका द्रव्य में छोड़ दिया जाता है, जहां से पुटिकाएं झिल्ली तक जाती है और पुटिका या थैली में उपस्थित अणुओं को कोशिका के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पुटिकाएं जो है वो 2 तरीके की होती है, संक्रमण पुटिकाएं और स्रावी पुटिकाएं। हम बात करते हैं गोल्जी काय के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के जो फंक्शन है वो क्या क्या है कोशिका के अंदर। सबसे पहले है स्राव करना, सेक्रेशन का फंक्शन है। गोल्जी तंत्र अपने शीर्ष भाग के माध्यम से
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। इन पदार्थों को रासायनिक रूप से एंजाइम ग्लाइकोसल ट्रांसफेरेज के द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसे प्रोटीन और लिपिड का ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। दूसरा काम है लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम गोल्जी काय के परिपक्व भाग जो मैच्योरिंग फेज जो होता है उसके द्वारा निर्मित होते हैं, जो एसिड फॉस्फेट से भरपूर होते हैं। तीसरा जो कार्य आता है वो है प्रोटीन की छटाई करना। सभी स्रावी प्रोटीन को सबसे पहले गोल्जी काय में ले जाया जाता है, फिर गोल्जी काय इनको अपने गंतव्य जो स्थान है, जैसे लाइसोसोम है, प्लाज्मा झिल्ली है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। और चौथा काम है जटिल पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण करना। तो गोल्जी कॉय जो पौधों में जो गोल्जी कॉय है वो पौधों की कोशिका भित्ति में काम आने वाले जो जटिल पॉलीसेकेराइड जो है उनका संश्लेषण का काम करते हैं। तो ये 4 काम हो गए। आगे देख, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन का ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है, जिसमें आमतौर पर प्रोटीन के थ्रियोनिन और सेरिन जो एमिनो अम्ल है उनके साथ में ग्लूकोज को जोड़ा जाता है। एक्रोसोम का निर्माण करना। गोल्जी कॉय में रूपांतरण से गोल्जी कॉय जो है उसके रूपांतरण से शुक्राणुओं का एप्रोसोम जो है वो बनता है। तो एक्रोसोम जो है ये गोल्जी कॉय है, यही बनाता है। फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण। पौधों के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है तो उस दौरान जो फ्रैगमोप्लास्ट का गठन जो है वो गोल्जी कॉय की पुटिकाएं हैं, उनसे ही इनका निर्माण होता है। कॉर्टिकल कर्णिकाओं का निर्माण ये अंडे में होता है। गोल्जी काय अंडे के जो कॉर्टिकल कर्णिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो कॉर्टिकल कर्णिकाएं जो है इनका निर्माण जो होता है वो अंडे में होता है, ये गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। प्रोटीन यातायात या प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो होती है, गोल्जी काय विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों पर पहुंचाने का काम करता है। इसलिए इसको कोशिका के अणुओं के यातायात निर्देशक या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल भी कहा जाता है। इसे कोशिका का मध्यवर्ती मिडिलमैन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो ये 3 नाम हैं जो गोल्जी कॉय को दिए गए हैं। इस प्रकार से ये गोल्जी कॉय जो है उसकी संरचना, उसके कार्य और उसकी जो संरचना के घटक है वो हमने देखे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको सीखने को मिला। धन्यवाद।